कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो बोलते हैं सर कल तक तो मैं बिल्कुल सही था और आज मेरे पैर में सूजन आ गई है और जो पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन स्वेलिंग दर्द महसूस होने लगा है। ये किस वजह से हो रहा है? हमारा दिमाग एकदम से प्रोसेस करता है और हम सोचते हैं शायद ये यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है, यूरिक एसिड रेज होने की वजह से हो सकता है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, इसके बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और इसका हम घर पर रह करके क्या उपचार कर सकते हैं। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में पड़ा रहता है उसको बाहर निकलने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर्ड होकर के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, ये बीमार होता है या फिर एज रिलेटेड जो हमारा गुर्दा है वो कम काम कर रहा है। उससे क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं ये पास आउट नहीं हो पाते, जिससे ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और हमारे पैर की उंगली में के जो जॉइंट होते हैं उनमें ये इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद हमारे एंकल में इकट्ठा होने लगेगा, तो हमारे पैर पे सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगेगा। हमारी जो हील होती है उसमें दर्द होने लगेगा और हाथों के जोड़ों में भी ये इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से ये दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा और गांठ टाइप सी बन जाती है, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन किडनी स्टोन भी बनने लगती हैं, किडनी में यूरिक एसिड की स्टोन्स बनने लगती हैं। ये भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। अब ये होता किन कारणों की वजह से है, यूरिक एसिड बढ़ता किन किन कारणों की वजह से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। इंसान का क्या लाइफस्टाइल है, वो पानी ज़्यादा पी रहा है नहीं पी रहा है, वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा तो नहीं खा रहा, वो फास्ट फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहा, या फिर वो हाई प्रोटीन डाइट तो नहीं ले रहा। मीन्स कोई रेड मीट ज़्यादा तो नहीं खा रहा, या फिर एग्स ज़्यादा तो नहीं ले रहा, फ़िश ज़्यादा तो नहीं ले रहा, या फिर दालें बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहा। तो इन चीज़ों से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब इसका हम घर पर रह करके क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें इसमें अपना डाइट फैक्टर देखना है, हम डाइट क्या कर रहे हैं। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो लो प्रोटीन डाइट पे हमें आ जाना चाहिए। रेड मीट हमें कम कर देना चाहिए और हमें फ़िश कम कर देनी चाहिए खानी, या फिर हमें एग्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको बहुत कम कर देना चाहिए। हमें दालें बहुत कम लेनी चाहिए, हमें छोले बहुत कम लेने चाहिए और हमें स्प्राउट्स वगैरह बहुत कम लेने चाहिए। इससे हमारे यूरिक एसिड कम होता है। और एक घरेलू उपचार भी होता है। आप एक गिलास पानी को उबालें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें और उसको इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए और उसको चाय की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। अगर इसके बावजूद भी आपका यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा और गाउट जैसी हालात बन गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द स्वेलिंग आपको जोड़ों में रहने लगी है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।